हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 7। आज हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हम मान के चलते हैं अगर एक इलेक्शन होता है तो उसमें जो वोटरों की संख्या होती है उसकी एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सारे वोटरों की संख्या, नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं, यानी टोटल जितने परसेंटेज वोट लोग दे सकते हैं वो किसके बराबर होती है? आपकी वोटिंग लिस्ट के बराबर। अब ज़रूरी तो नहीं कि जितने लोग वोटिंग लिस्ट में उतने ही लोगों ने वोट डाले हों, कुछ लोग वोट देने नहीं भी आए होंगे। तो जो लोग वोट डालते हैं उसे कहते हैं हम कास्टेड वोट। अब ये जो कास्टेड वोट हैं, पहले क्या चलता था? पहले बैलेट पेपर चलता था। बैलेट पेपर पे लोगों ने गलती से जो है ना कहीं दो चिन्हों पे एक साथ जो है ना ठप्पा मार दिया, या फिर किसी भी कारण से उनका वोट अगर रद्द हो गया तो इन कास्टेड वोटों में उन रद्द वोटों की तो गिनती होगी नहीं, तो उसमें से कुछ वोट को बाहर निकाल दिया जाता है जिसे कहते हैं हम इनवैलिड वोट। तो जो वोट निकाल दिए गए वो होते हैं आपके इनवैलिड वोट। कास्टेड वोट में से इनवैलिड वोट को अगर निकाल दिया जाए तो जो हमारे पास वोट बचते हैं जो कि वैलिड वोट, इन्हीं वोटों के आधार पे आपका एक कैंडिडेट जीतता या हारता है। इन शॉर्ट इन्हीं वोटों की गिनती होती है। अब ये जो वैलिड वोट हैं इन्हीं में से विनर को और इन्हीं में से लूज़र को आपके वोट दिए जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब लेके चलते हैं कि 100% लोग थे वोटिंग लिस्ट में जिनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% पीपल नॉट कास्टेड देयर वोट। तो कास्टेड वोटों की संख्या कितनी हो गई? कास्टेड वोटों की संख्या हो गई आपकी 90%। अब 90% में से 20% वोट को हम इनवैलिड निकाल देते हैं। 20% वोट को हम इनवैलिड निकाल देते हैं। तो यानी वो वैलिड वोट कितने बचेंगे? वैलिड वोट बचेंगे आपके 72%। अब मैं कहता हूँ कि इसमें विनर को और लूज़र को 5:4 के रेशियो में वोट मिले, तो 72 को हम 5:4 में निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 5 की वैल्यू आएगी आपकी 40 और 4 की वैल्यू 32। यानी विनर को 100 में से 40% वोट मिले और लूज़र को 32% वोट मिले। तो चलिए ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर हम आधारित क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाई 5580 वोट। फाइंड टोटल वोट। तो कहते हैं चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को मिले हैं 41% वोट और वो क्या इस चुनाव को हार गया है, लूज़ कर गया है। टोटल वोट्स कितने रहे होंगे? इसमें तो कुछ ऐसा लिया नहीं है कि इनवैलिड हो गए या डिडंट कास्ट वाला वोट का कोई इसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो टोटल वोट्स कितने रहे होंगे? टोटल वोट्स रहे होंगे आपके 100। तो लूज़र को अगर 41% वोट मिले हैं तो विनर को कितने मिले होंगे? विनर को मिले होंगे आपके 59% वोट। इन दोनों को मिला के तभी तो 100 आएगा। लूज़र को मिले हैं 41 और विनर को मिले हैं 59। अब कहा जा रहा है कि जो लूज़र है 5580 वोटों से हारा है, तो विनर और लूज़र के बीच में जो वोटों का डिफरेंस होगा वो इतने वोटों से हारा है, तो वो 5580 है। यानी 59% माइनस 41% इक्वल टू 5580। यानी ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 18%। 18% की वैल्यू अगर 5580 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू आएगी आपकी 310। 1% की वैल्यू अगर 310 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 का गुणा कर देंगे यानी 31,000। यानी टोटल वोटों की संख्या थी 31,000। 31,000 कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। 20% votes were declared invalid and the winner gets 70% of the valid vote and won by 9600 votes. Find total number of voters. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी 100% वोट थे,
100% लोगों ने वोट डाला, उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी बचा कितना 80। यानी इन 80% वोटों के आधार पे ही जीत और हार का फैसला हुआ था। विजेता को कितने मिले हैं? विजेता को मिले हैं 70% वोट। 80 के 70% वोट विजेता को मिले हैं। और लूज़र को कितने मिले हैं? लूज़र को मिले होंगे 30%। 70% अगर विजेता को मिले हैं तो हारने वाले को 30% मिले होंगे। इसको हम कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम एक फ्रेम के अंदर डाल लेते हैं। यानी 80% का 70% क्या रहा होगा? 80% का 70% आएगा आपका 56%। यानी विनर को कुल 100% वोटों में से 56% वोट मिले हैं। ओके। और लूज़र को कितने? 30%। यानी 80 में से कितने बचे? 24% वोट हैं वो मिले हैं लूज़र को। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/9600 वोट, यानी इन दोनों वोटों का जो डिफरेंस है ये कितना आएगा? 56 में से अगर हम 24 चाहेंगे तो 32 बचेगा। 32% की जो वैल्यू है, मतलब उन दोनों के जीत का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? वो है आपका 9600 के बराबर। 32% की वैल्यू अगर 9600 है तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? 1% की वैल्यू रहेगी आपकी 300। और यदि 1% की वैल्यू 300 रहेगी तो इसमें पूछ रहा हो कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाताओं की कुल संख्या होगी आपकी 100%, जो कि होगी 30,000। यानी टोटल 30,000 लोगों ने इलेक्शन में वोट डाला था। वो कहाँ है? ये रहा ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election, 11 whole 1/9 voters didn't cast their vote. In this election, party A gets 100% more casted vote than party B. If A party gets 236,000 यानी 2,36,000 वोट्स, then find the total number of voters in the voting list. तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको हम करेंगे अपने जो ना वही पुराने रेशियो मेथड से। 11 होल 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी 1/9, कि हर 9 में से एक वोटर ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो यानी टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट अगर 90 में 9 लेके चलता हूँ तो यानी वो हो गए आपके 8। टोटल में से 9 में से सिर्फ 8 वोट पड़े हैं। और कहा गया कि इन दिस इलेक्शन ए पार्टी गेट्स 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। यानी पहली पार्टी को, विनर को अगर 18% ज़्यादा वोट मिले हैं तो एक्स में लेता हूँ, एक्स से अगर उसको 18% ज़्यादा वोट मिले हैं तो लूज़र को कितने वोट मिले होंगे? लूज़र को मिले होंगे आपके एक्स वोट। अब हम ये देखें तो ये एक्स और एक्स प्लस 18 मिलकर टोटल कितने? 100% वोट ही तो बनते हैं। 100% वोट हो गए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 41। कि विनर को क्या मिले हैं? विनर को मिले हैं आपके जो है ना 59% वोट। और लूज़र को क्या मिले हैं? लूज़र को मिले हैं आपको 41% वोट। दोनों का डिफरेंस 18 ही आएगा। तो अब पूछा गया मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है? 18% ही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए पार्टी को 2,36,000 वोट मिले हैं। तो टोटल वोट कितने रहे होंगे? टोटल वोट रहे होंगे आपके एक्स। उसमें से डाले कितने गए हैं? 8/9। टोटल वोट का 8/9। ये वो लॉस है जो है ना कहा गया है कि 11/1/9 ने वोट नहीं डाले थे, वो यानी 8/9 आ गया। उसमें से जीतने वाली पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले? 59% वोट। यानी 59 डिवाइडेड बाई 100। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आपकी 23600। इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो इसे हम काट लेते हैं। ये आपका जाएगा, इससे सीधे काट लेते हैं, जाएगा आपका 400 बार। 1 0 और आएगा तो ये जाएगा आपका 40,000, वो 4,000 बार। ये गया 4,000 बार। इससे दोबारा काटा तो कितनी बार गया? 500 बार। 500 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 2 0 बढ़ा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4,50,000, जो कि ये आंसर। ये कहाँ है? इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप 0 बढ़ा लीजिए। ये होगा आपका 4,50,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिडंट वोट। यानी 100 में से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया।
20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो जीत का फैसला इन 80% वोटों पे। 12 होल 1/2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 12 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/8, यानी 8 अगर वोट थे तो उसमें से एक डिक्लेयर हो गया तो बच्चे कितने 70, एक इनवैलिड डिक्लेयर हो गया तो यानी 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब जीत का फैसला किस पे हो रहा है, अब जीत का फैसला है 70% वोटों पे हो रहा है। अब कहा गया कि विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, तो 70 का 60% कितना होगा, 70 का आपका 60% होगा 42, और हारने वाले को फिर क्या मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे आपके 40% वोट, 40% वोट यानी 28%। जीतने वाले को मिले 42% 100 के, और हारने वाले को कितने मिले 28% वोट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 5600, यानी 14% की वैल्यू अगर 5600 है तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 400, 1% की वैल्यू अगर 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 40,000। 40,000 वही आपका आंसर है। कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हम इसको करते हैं। 13.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 13.33 की होगी आपकी, ये आपका 6 पॉइंट उसका तो 2/15। 16.66 की याद कराई थी मैंने, क्या होती है 1/6। और 56.25 की ये होगा आपका 1/2, और 6.25 होता है आपका 1/16, 1/16, तो ये हो जाएगा आपका कितना, नीचे आएगा 16, ये आएगा 9, 9/16, यानी 56.25 की वैल्यू 9/16। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इलेक्शन हुआ था दो कैंडिडेट्स के बीच में जिसमें विनर को मिले थे वैलिड वोट के 56.25। टोटल वैलिड वोट कितने रहे होंगे, टोटल वैलिड वोट रहे होंगे x, उसमें से क्या 2 वोटों की कटौती यहाँ हो गई तो यानी 13/15, फिर 6 में से 1 वोट की कटौती यहाँ हो गई यानी क्या 5/6, और यहाँ पे डिफरेंस है। इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि विनर को अगर 9 वोट मिले हैं तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को मिले होंगे 7 वोट, इनका डिफरेंस कितना 2, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है विनर के वोटों का डिफरेंस, तो यानी यहाँ पे 2/16 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/16 की वैल्यू आएगी आपकी 5460। अब इसे हम जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये आपका 3 बार गया, अब काटते हैं तो ये आपका जाएगा 42 टाइम्स, 420 टाइम्स, 420 टाइम्स, ये इससे जाएगा 3 बार, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपकी 420 इंटू 9 इंटू 16, यानी 9 6 4 4 2 8 80। अब आंसर वही होगा जिसकी लास्ट डिजिट 80 होगी। 80 कहाँ है, ये रही बी ऑप्शन। ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, क्या किया मैंने इसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से किया है, वो मैं आगे आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। आप चाहें तो इसे पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा 60480। ये परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी काम आएगा। जहाँ क्वेश्चन में आपके 1 से 2 मिनट लगते थे वही क्वेश्चन आपके 30 सेकंड या 20 सेकंड या उससे कम में भी सॉल्व हो जाए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 15% डिडंट वोट, 3900 votes declare invalid, and winners get 57 of the valid vote and win by 1120 votes. Find the number of the voters in the voting list. अब बीच में ये नंबर आ गया, यानी ये क्वेश्चन आपका हो गया स्पेशल स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि विनर को क्या मिले थे, विनर को मिले थे 57 वोट। विनर को अगर 57% वोट मिले थे तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को मिले होंगे 43% वोट, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 14। इन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 14% की वैल्यू क्या है 1120, क्योंकि वो इतने वोटों से जीता था, यानी 1120। 14% की वैल्यू अगर 1120 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी आपकी, ये जो आ रहे हैं ये क्या है, ये आपके टोटल वैलिड वोट्स हैं, ये टोटल वैलिड वोट्स हैं। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, चलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू ना निकाल के जो कुल वोट्स थे उसमें से 15% वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बचे कितने 85/100। यही वो टोटल वोट्स हैं जो डाले गए थे।
इसमें से 3900 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। टोटल वैलिड वोट्स कितने थे? 8000। इनवैलिड कितने डिक्लेयर कर दिए गए? 3900। यानी कुल वोट्स जो कास्ट किए गए थे उनकी वैल्यू क्या है? 8000 प्लस 3900 जो कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। इससे क्या होगा? इससे आपका ये वैल्यू आएगी आपकी 11900, ये आएगी आपकी 17 और ये आएगी आपकी 20। ये 17 से कट जाएगा कितनी बार? ये 17 से कट जाएगा आपका 7 बार, 700 बार, 700 बार। तो यानी एक्स की वैल्यू टोटल क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 14000। एक्स की वैल्यू आ गई 14000। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मतदाताओं सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो यही आपका आंसर आ गया 14000। यानी कुल 14000 लोगों ने वोट दिया होगा, उसी के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। आंसर आ गया आपका 14000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इलेक्शन 22% वोटर्स कुडंट कास्ट देयर वोट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार क्वेश्चन आप लेके चलिए कि 100 में से टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स थे आपके 100। टोटल वोट्स यानी 100%। टोटल वोट्स थे 100%, जिसमें से क्या हुआ? 22% लोगों ने वोट नहीं डाला, डिडंट कास्ट देयर वोट। 22% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने? बचे आपके 78%। ये आपके कास्टेड वोट हैं, ये आपके कास्टेड वोट हैं। 78% कास्टेड वोट थे। अब इसमें से क्या कहा गया कि आउट ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स 15,500 बिकम इनवैलिड। यानी इसमें से 15,500 इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। विनर सिक्योर 51% ऑफ द टोटल वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट एंड वन द इलेक्शन बाई 63,500 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाई द विनर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विनर को क्या मिले? विनर को मिले 51%। किसके? टोटल वोट्स के। यानी इस 100% के 51% वोट किसे? विजेता को मिले हैं। 51% विजेता को मिले हैं। तो लूज़र को कितने मिले होंगे? लूज़र को बचे हुए वोट मिले होंगे, लेकिन वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट हैं आपके 78% माइनस 1500। वैलिड वोट्स की गिनती यही तो होगी। तो विनर को मिले हैं आपको 51%, तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 51 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कितने? 27% माइनस 15500। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 24%। 24% प्लस 15500। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है आपकी 63500 की। यानी 24% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 24% की वैल्यू होगी आपकी, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 24% की वैल्यू होगी आपकी 48,000 के बराबर। 24% की वैल्यू हो गई आपकी 48,000 के बराबर। अब अगर 24% वोट की 48,000 के बराबर हो गई, विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी है? यानी इसमें से आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि विजेता को आपको कितने वोट दिए गए थे। तो विजेता को कितने वोट मिले होंगे? विजेता को मिले होंगे 51 वोट, 51% वोट। 24% की वैल्यू अगर 48,000 है तो 51% की वैल्यू कितनी हो गई? 51% की वैल्यू हो गई आपकी। तो विनर को मिलेंगे आपके 1,02,000 वोट्स। विनर को मिलेंगे 1,02,000 वोट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द विनर। यानी आंसर आपका यही आएगा, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन अलग हिसाब से दे दिए गए हैं कि जो है ना टोटल वोटर कितने होंगे। टोटल होंगे आपके 100%, यानी कितने? 2 लाख। 2 लाख आपका कहाँ रहा? ये रहा ए ऑप्शन। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में हमने पूछा गया है विजेता द्वारा प्राप्त वोटरों की कुल संख्या कितनी है, वो यही आएगी 1,02,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स ऑफ द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट। यानी 100 में से 10% तो पहले ही हट गए। 100% थे टोटल, उसमें से 10% काट दिए गए, यानी बचे कितने? 90। इतने लोगों ने अपना वोट दिया। एंड 60 वोटर्स कास्टेड ब्लैंक वोट्स ऑन बैलेट पेपर। यानी इसमें से 60
60 वोट्स भी काट दिए गए। यानी टोटल वोट्स कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 90% माइनस 60 वोट्स। द विनर सपोज बाई 47 ऑफ द ऑल वोटर लिस्ट, यानी विनर्स को 100 में से कितने मिले? विनर को 100 में से मिले हैं 47% वोट। विनर को अगर 100 में से 47% वोट मिले हैं तो लूज़र को कितने मिले होंगे? लूज़र को इसके बचे हुए वोट्स यानी 43% माइनस 60 वोट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा ना, 90 माइनस 60 वोट्स। विनर को मिले हैं 47% और लूज़र को मिले हैं 43% माइनस 60 वोट्स। अब क्या कहता है कि ही गॉट 300 वोट्स मोर देन हिज राइवल, यानी जीत का जो अंतर था वो कितना था? 308 वोट। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 4% प्लस 60 इक्वल टू 308। 4% प्लस 60 इक्वल टू 308, तो 4% की वैल्यू आ गई आपकी 248। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी आपकी 62। 1% की वैल्यू 62 आ गई तो क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट फॉर, यानी 100% लोगों की संख्या पूछिए। 100 यानी 2 0 बढ़ा देंगे, यानी 6200 लोगों कुल थे, कुल वोटरों की संख्या थी 6200, ये जो कि ये रहा बी ऑप्शन आंसर। रिपीट कर देता हूँ एक बार, टोटल वोट थे कितने? 100, जिसमें से 10% लोगों ने क्या किया? वोट ही नहीं डाले। 10% नहीं डाले तो यानी वो 10% यहाँ से कट गए, बचे कितने? 90%। 90% में से दो भागों में डिवाइड हुआ, एक आध मतलब कुछ वोट विनर को मिले, कुछ वोट लूजर को मिले। उसमें से क्या हुआ? उसमें से जो 60 वोट थे वो वोटरों ने खाली निकाल दिया, यानी टोटल वोट कितने बचे? टोटल वैलिड वोट बचे आपके 90% माइनस 60 वोट्स, क्योंकि 60 वोट क्या खाली छोड़ दिए गए थे। अब इन्हीं 60 वोटों में से कुल वोटों के 47% मिले हैं विनर को। कुल 47% अगर विनर को मिले तो लूज़र को क्या मिले होंगे? इनमें से जो 47% हटा देते हैं वही तो हमें लूज़र को दिए होंगे। इन लूज़र को मिले होंगे 43% माइनस 60 वोट्स। अब कहा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 308। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये तो 4 आ जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो 4% प्लस 60 इक्वल टू 308। तो यहाँ से आपके 100% वोटों की गिनती निकाल ली गई जो है 6200, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 2 कैंडिडेट्स पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन। ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट पी। एक इलेक्शन था जिसमें 2 लोग थे, पी एंड क्यू। ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट पी एंड रेस्ट फॉर हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 15% of the voter went back to their promise to vote P and instead of vote for Q. 25% of the voters went back on the promise to vote Q and instead voted P. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे P और Q, मान ले लेते हैं P और Q। 2 उम्मीदवार थे P और Q। ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर P। 40% मतदाताओं ने क्या कहा कि वो अपना वोट P को देंगे, 40% अपना P को देंगे और बाकी ने Q को देने का वादा किया। ठीक है, बाकी यानी 60% किसने को? Q को। ठीक है, 60% Q को। चुनाव के दिन 15% मतदाता P को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और Q के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने Q के लिए वोट करने से अपने वादे पर वापस ले गए और इसकी वजह P के लिए मतदान किया। तो P 300 वोटों से हार गया, तो मतदाताओं की संख्या क्या है? तो यानी P और Q का जो वादों का जो रेशियो था वो था 40 और 60। इसको काट लें 2 से तो क्या आएगा? 2:3। तो P और Q का रेशियो होना चाहिए था 2:3। अब इसे परसेंटेज के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम क्या करते हैं? 2 0 बढ़ा लेते हैं। जहाँ पे उसको 30% वोट मिलने थे वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे 15% लोग मुकर गए। 15% कितना होगा? 15% हो गया आपका 30। 15% लोग मुकर गए, यानी P को कितने मिले? P को मिले 170 वोट। और जहाँ इसको 300 वोट मिल रहे थे उसमें से कितने? 25% मुकर गए। 25% मुकर गए, तो 25% मुकर गए तो मतलब कितना? इसका 25% हो गया आपका 75। इसका 15% हो गया 30। यानी यहाँ पे इसको 30 वोट कम मिले, यहाँ पे इसको 75 वोट कम मिले, यानी कितने? 225। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये लोग जो 75 लोग थे उन्होंने क्या किया? Q की जगह उन्होंने P को वोट किया, यानी 75 जो वोट है वो यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी 5 4
2, यानी 245 वोट यहाँ आ गए। और यहाँ पे क्या 15 वोट इधर, यानी ये कितने हो गए, 15 नहीं ये 30 आएगा, 30 वोट यहाँ आ गए, यानी ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 255। अब कहा गया है कि जो है ना उनका जो हार का अंतर था, यानी पी 300 वोटों से हार गया, पी 300 वोटों से हार गया, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो है 10, तो 10 की वैल्यू अगर 300 है तो टोटल वोट कितने रहे होंगे, टोटल वोट ये तो हैं 255 और ये 245, इन दोनों को जोड़ देते तो कितना आएगा 500। यानी 10 की वैल्यू अगर 300 है तो एक की वैल्यू 30, तो 500 की वैल्यू कितनी होगी, 500 की वैल्यू होगी आपकी जो कि ये रहा 1.5 लाख का, ये रहा ए ऑप्शन, यही आपका आंसर। रिपीट कर देता हूँ कि पी को 40% लोगों ने वादा किया था देने का वोट और क्यू को 60% वादा दिया था। तो अगर पी को अगर 40% वोट मिले होते तो टोटल वोट मैं मान के चलता हूँ अगर 500 थे तो टोटल वोट मैं लेट कर लेता हूँ, टोटल वोट मैं लेट करता हूँ कि 500 थे, तो पी को मिलने चाहिए थे 200 और क्यू को मिलने चाहिए थे 300, लेकिन क्या किया 25% लोग मुकर गए, 25% लोग क्यू से मुकर गए, तो यानी क्यू के 25% 75, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी को वोट दिया। और जो पी को जो वोट देने वाले थे उसमें से जो है ना 15% मुकर गए, यानी कितने 30 लोग मुकर गए, उन्होंने क्या किया क्यू को वोट दिया। तो 30% चले गए तो कितना हुआ 170, और उसमें से 25% चले गए यानी इसको 225, लेकिन इन लोगों ने क्या किया एक दूसरे के राइवल को वोट दिया, यानी ये जो वोट है वो एक दूसरे के राइवल में जुड़ जाएंगे। तो ये जोड़ने पे क्या आता है, पी को मिलते हैं 245 और क्यू को मिलते हैं 255। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो है ना दोनों की जो जीत का अंतर है वो 300 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 10, यानी 10 की वैल्यू अगर 300 है तो टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स से हमारे 500, 500 की वैल्यू कितनी होगी 1.5 लाख, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाते हैं 1.5 लाख आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एकेडमिक लेवल पे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और कंपटीशन में ये शायद ही आए, लेकिन ये आपके किसी एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। इसको हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस से एक्स मान के ही करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बेसिक मेथड से ही होगा, अगर स्ट्रिक में करूँगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको मैं करता हूँ कि नंबर ऑफ वोट नॉट कास्टेड फॉर जनता पार्टी, जनता पार्टी को जो वोट नहीं मिले, यानी मैं ले लेता हूँ नो जनता पार्टी, नो जनता पार्टी को जो वोट मिले थे वो इंक्रीज़ हुए कितने 2015 में, किसकी तुलना में 2010 की तुलना में 20%, यानी 2010 में अगर उसको x% वोट मिले होंगे, अब मैं मान के चलता हूँ कि 100x% वोट मिले होंगे, अगर 100x वोट मिले होंगे तो 2015 में कितने मिले, तो उसको 2015 में मिले हैं 120x, ठीक है 120, 20 बढ़ गया 120। तो जो जनता पार्टी को वोट मिले हैं वो कितने, कुल वोटों की संख्या है 43,200, कुल वोटों की संख्या अगर 43,200 है तो जनता पार्टी को जो वोट मिले होंगे, जनता पार्टी को वोट कितने मिले होंगे 43,200 माइनस ये 100x। और 2015 में क्या मिले होंगे, 2015 में मिले होंगे इसको 43,200 माइनस 120x, यही तो मिले होंगे। कुल वोट इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कुल वोट आ जाएंगे कितने 43,200। अब कहा जाता है ये यहाँ पे डिवाइड है 32 नहीं है 3/2 है, हिंदी में सही लिखा है 3/2। अब कहा जाता है कि जिसकी वजह से पिछले चुनाव में जीते हुए वोटों के 3 गुने 2 वोटों से हार गई, 3 गुने 2 वोटों से हार गई, यानी पिछले चुनाव में जीती थी तो जीते हुए वोट्स कितने हो गए इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितना 43,200 माइनस 100x माइनस 100x इज इक्वल टू इनके 3/2 वोटों से हारी है, इनके 3/2 वोटों से हारी है। हारी कितनी होगी, हारने का क्या है, हारी है मतलब जनता पार्टी को वोट कम मिले, यानी इन 120x की वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा 120x माइनस 43,200 माइनस 120x, ये एक ब्रैकेट में और ये पूरा सर्कुलर ब्रैकेट में। अब लाइन ये जो 3/2 की लाइन है ये आप ज़रा ध्यान से समझिए कि जिसकी वजह से पिछले चुनाव में जीते गए हुए वोटों के, जीते गए हुए वोट कितने होगा, ये होगा जीते गए हुए वोट के 3/2 गुने वोटों से हार गई, इसके 3/2 गुने वोटों से हार गई,
यानी हारे हुए वोट क्या हो गए, पिछले चुनाव के 3/2 गुने। तो क्या करते हैं, अब इसको हम बेसिक सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि आगे चल के ये कट ही जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200, 203, 600x। और ये कितना होगा, यहाँ होगा आपका 120, 120, 240, और 240 में 2 का गुणा करें यानी 480x माइनस 2 इंटू 43200। ये हो जाएगा आपका 1080x, और ये एक तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4320। हाँ यही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से, इसको हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 108 4, यानी आपका ये जाएगा 40 बार। 40 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। x की वैल्यू अगर 200 आ गई तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए 2010 में जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे। 2010 में कितने मिले होंगे, 2010 में ये वाले वोट्स मिले होंगे, ये वाले वोट्स, यानी कितने हो गए ये 43200 माइनस 100 इंटू 200, यानी इसमें से 20,000 वोट काट देते हैं तो कितना आएगा 23200। यही आपका आंसर है, जो कि कहाँ है, बी ऑप्शन आंसर। ये क्वेश्चन आपको पहली बार में काफ़ी टफ लगेगा क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके किया है, लेकिन आप इसको 1-2 बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और इन क्वेश्चनों में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।